नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप MPPSC की तैयारी में झकझोर तैयारी में जुड़ गए होंगे। देखिए, MPPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 24 अप्रैल को है, जो कि अब बहुत किनारे है, ज़्यादा समय नहीं है। तो हम MPPSC के एग्ज़ाम के लिए जो यूनिट 9 में जो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो टॉपिक है, उससे रिगार्डिंग कंप्यूटर के क्वेश्चंस लेके आए हैं। डेली 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसकी फुल गारंटी होगी कि आपको पूरे क्वेश्चन ऐसे कवर करा दिए जाए इंपॉर्टेंट कि आपका प्रीलिम्स के में बहुत हेल्प हो जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पीयर से पीयर लेन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर खालिस्तान के लिए है। मतलब पीयर टू पीयर जो लेन है वो उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर खालिस्तान के लिए है। तो उसका सही आंसर है होम नेटवर्क की। होम नेटवर्क में पीयर टू पीयर लेन का उपयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, इंट्रानेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक खालिस्तान वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डाटा में मदद करता है। इंट्रानेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डाटा में मदद करता है। तो उसका सही जवाब क्या होगा? वायरलेस एक्सेस पॉइंट। सही जवाब होगा वायरलेस एक्सेस पॉइंट। मतलब इंट्रानेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक खालिस्तान वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डाटा में मदद करता है। तो उसका आंसर है वायरलेस एक्सेस पॉइंट। इंटरनेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डाटा में मदद करता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए खालिस्तान प्रयोग करते हैं। मतलब सेल फोन में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। मतलब हम सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमेशा माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको फुल फॉर्म बताना है। ASCII एक खालिस्तान है, इसका फुल फॉर्म बताना है कि ASCII क्या है। तो इसका सही आंसर है जो तीसरे नंबर पे है, एनकोडिंग मानक के अक्षर वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ASCII एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग एनकोडिंग मानक के अक्षर और वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एनकोडिंग मानक के अक्षर और वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला 5वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के हजारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क कहा जाता है। निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के हजारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे इंटरनेट कहते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा इसे कि इंटरनेट किसे कहते हैं। निजी कंप्यूटर नेटवर्क के हजारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क कहा जाता है, जिसे इंटरनेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत कार्य नहीं है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका मूलभूत काम क्या नहीं है। तो उसका है, जो आंसर आएगा क्या आएगा? वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना। तो इसका जो आंसर है कि वर्ड सिस्टम प्रोसेसिंग प्रदान करना, ये ब्राउज़र का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का मूलभूत कार्य नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या क्या है? मेमोरी मैनेज करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, उपयोगकर्ता को इंटरफेस प्रदान करना, ये सब किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के मूलभूत कार्य है। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, CSMA या CD में कंप्यूटर डाटा की एक निश्चित इकाई भेजने को क्या कहा जाता है? CMSMA या CD में कंप्यूटर की डाटा की एक निश्चित इकाई भेजने को क्या कहा जाता है? तो इसे पैकेट कहते हैं। मतलब पैकेट जो है उसे CSMA या CD में डाटा को भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL में संवेदनशील होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर खालिस्तान में संवेदनशील होता है। तो इसका आंसर है डायरेक्टरी में ही है संवेदनशील होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL जो है वो डायरेक्टरी में संवेदनशील होता है। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा गुप्त कोड को लागू करने में मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदलता है? निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त कोड लागू करने से मैसेज को सांकेतिक बदलता है? तो आप सब ने व्हाट्सएप में देखा होगा, इंक्रिप्शन बोलते हैं, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो उसी से गुप्त कोड को लागू करने में मैसेज को सांकेतिक भाषा में बदलने किसका प्रयोग किया जाता है? तो इंक्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि इंटरनेट के विकास के बारे में पूछा है। तो इंटरनेट खालिस्तान के विकास के साथ शुरू हुआ था। इंटरनेट जो है ARPANET के विकास के साथ शुरू हुआ था, जिसे USA की डिफेंस एजेंसी ने बनाया था। तो आपको ये याद रखना होगा कि इंटरनेट किससे शुरू हुआ था। तो इंटरनेट ARPANET से शुरू हुआ था। तो ये आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है, जिसमें आपको जो 10 क्वेश्चन पर डे दिया जाएगा। तो आप इसे हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक की बटन ज़रूर दबाएं यदि आपको वीडियो पसंद आता है। तो ऐसे ही
हम बहुत सारे वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे।